सरकार ने गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए एक नियम बना दिया है, जिसको RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनकी पात्रता को परखा जाता है और परखने के बाद उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की होती है। और बेसिक शिक्षा विभाग की सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को वहाँ पर दाखिला मिलता है। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के ठीक बाहर। राइट टू एजुकेशन के तहत जो पिछले साल 2022-23 में कुल 1114 बच्चे चयनित हुए थे, जिसमें 640 बच्चे अभी भी अध्ययनरत हैं। इन बच्चों को 5,000 रुपये पर स्टूडेंट के रूप में उनके अभिभावकों के खाते में सरकार पैसा देती है और इसी पैसे से बच्चे कॉपी, किताब और ड्रेस की व्यवस्था करते हैं। साथ ही जो स्कूल हैं, स्कूलों को अलग से पर मंथ एक फीस के रूप में भुगतान कराया जाता है। भुगतान के रूप में उन जो स्कूल हैं वो वहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग उनको उनके खाते में पैसा तो डाल देता है, लेकिन जो अभिभावकों को नए सत्र में प्रवेश करने की बात होती है तो उसमें उसको वो पैसा शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं जा पाता है। अब 2022-23 का सेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा सेशन बीत गया है, परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब नया सेशन शुरू हो गया और उसमें सिलेक्शन भी हो चुका है। आपको बता दें कि 2023-24 का जो सत्र है इसमें 3 चरणों में कुल बच्चों को लेना है, जिसमें पहले चरण में कुल लगभग 728 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी 2 चरणों में अन्य बच्चों को सेलेक्ट करना है और इन बच्चों के खातों में भी 5,000 रुपये जाना है। लेकिन जब 2022 और 23 के जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनके खाते में ही पैसा नहीं गया तो 23-24 के खाते में कैसे पैसा जा सकता है? ये सबसे बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे गरीब हैं और सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें दाखिला दिलवा रही है तो उनके पास कॉपी, किताब और अन्य के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आएगा? अगर सरकार नहीं भेजेगी या बेसिक शिक्षा विभाग उनके खातों में नहीं भेजेगा तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे और कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग का जो यहाँ की लापरवाही है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कष्टप्रद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन ले चुके हैं उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इनकी वजह से बाधित भी हो रही है और उनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सरकार की मंशा है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, वो उस पर पानी फेरने का काम जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय कर रहा है। इस पे हमारा कहना, हम तो बराबर इस पे बराबर मांग उठाते रहे हैं, बराबर इसकी लड़ाई लड़ते रहे, शिकायत करते रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के इनके जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, नोडल हैं, सबसे कहते लड़ते लड़ते हम लोग खुद ही थकते से चले जा रहे हैं। और समस्या का आलम यह है कि बीते 3 वर्षों से किसी भी बच्चों का पैसा जो 5,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार जूता, मोजा, कापी, किताब के लिए देती है, वो पैसा आज तक जो है बच्चों को नहीं मिल पाया। इससे गरीब बच्चे ना किताब खरीद पा रहे हैं, ना कापी खरीद पा रहे हैं, ना ड्रेस खरीद पा रहे हैं। ऐसे बहुत समस्याएं आ रही हैं पूरे जनपद में। जनपद में RTE के तहत करीब पिछले साल जो है 640 बच्चों का चयन हुआ था। 50% बच्चों का तो बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिया गया था। कारण ऐसे कारण है कि अगर उसकी विधिवत जांच हो जाए तो पूरा का पूरा बेसिक शिक्षा विभाग सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग बराबर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ के अधिकारी झूठी आख्या लगा करके जो है भेज देते हैं। IGRS हो चाहे जैसी शिकायत करें, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरा का पूरा विभाग बच्चों की शिक्षा देने में अच्छा में RTE रायबरेली में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फेल हो गया है। तो कोई इसके लिए आप लोग काम कर? इसके लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। आगे इसके लिए हम धरना देने के लिए हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं और अगर नहीं होगा तो पहले जिलाधिकारी को नोटिस देकर धरना भी देंगे इसके लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।